सीखते हैं. नाउ इफ द नंबर इज, यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 17.64. तो डेसिमल्स में व्हाट डू वी डू? 17.64. सो डेसिमल का यह होता है कि बिफोर द डेसिमल जो डिजिट्स हैं उनकी पेयरिंग वी डू फ्रॉम राइट, लेकिन डेसिमल के बाद की वी डू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट. मीन्स यहाँ पे इस टाइप से होती है, यहाँ पे इस टाइप से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो क्या है, हमारे पास दोनों तरफ डबल नंबर्स हैं, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो अब हम देखते हैं. तो यहाँ पे हमने पेयरिंग कर ली है. सो अब आप जानते हैं कैसे करते हैं. एक बार फिर से कौन सा नंबर से करेंगे? अब हम 4 से, है ना. 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 एंड 4 मैंने यहाँ पर लिखा, इनको माइनस करा, 164 हो गया. क्योंकि अब आई हैव टेकन 64 आफ्टर डेसिमल, तो आई विल पुट अ डेसिमल हियर, और इन दोनों को ऐड करा, इट बिकम्स 8. 4 + 4 8. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. तो हमें कहा वंस में 4 मिलता है? व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 2. सो लेट अस चेक विथ 2. तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. ठीक है, आ गया ना. सो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या है? 4.2. दिस मीन्स when we will multiply 4.2 with 4.2, we are going to get the number 17.64. So ये तो आपको मालूम है, डेसिमल के बाद हम उसको ब्रेक करके बोलते हैं, हम 64 नहीं बोलते हैं. डेट इज अ रॉन्ग मेथड. डेसिमल के बाद वी शुड ब्रेक इट डाउन. 17.64. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप देखें, ये हमारे दोनों तरफ क्या है? ऑड नंबर्स हैं. तो हाउ डू वी डू इट? 176.341. सो इधर कैसे कर रहे हैं पेयर? दिस यहां पे इस साइड में, तो यहां हुआ, और यहां पे फिर हम एक 0 एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस इज द थिंग. तो सबसे पहले हमने 1 1 1 करा, तो ये तो 0 हुआ, 76 उतारा, और 1 + 1 becomes 2. Now tell me by which number should I do? So अब हमें इसमें देखें. Now we have to keep focus कि जरूरी नहीं अब हमें 6 मिलेगा, क्योंकि हमें 6 कब मिलता है? 4 4 एंड 6 6. तो 4 से ही अगर हम करके देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 4 4 16, 4 2 8 9. तो 6 से तो हमें करने का है ही नहीं. दिस इज मच ग्रेटर देन 76. तो वी विल गो विद द शॉर्टर नंबर, लेस नंबर. मीन्स 3 से करते हैं. तो 3 3 9, 3 2 6. क्योंकि अभी हमारे पास और नंबर हैं, तो आई विल डू विथ 3 3. तो 3 3 9, 3 2 6. यहाँ पे 3 लिखा, ये बन गया 26, और ये हमने माइनस करा तो 7, है ना. नाउ अब जब ये पेयर है तो आई विल कॉपी बोथ दीज नंबर्स. 34. बिकॉज आई हैव टेकन 34, आई विल पुट अ डेसिमल ओवर हियर, एंड अगेन आई विल चेक फॉर कि अब किस नंबर से शुड आई ट्राई. सो 2 है, तो अभी हम खुद जरा सा गैस करेंगे. एक तो अभी हमें, क्योंकि फर्दर देयर आर नंबर्स, तो जरूरी नहीं है हमें स्क्वायर का 4 में ध्यान देना हो. हम फिर ये वाला भी देखते हैं कि 3 से करेंगे तभी हम कुछ हो पाएगा, क्योंकि 3 2 6, 4 2 तो 8 हो जाएगा. सो 263 into 3. 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6, 7 89. This is greater. This means it will go by 2. So 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4 and 5. और don't forget to write 2 here. ये 0 1 210, और ये आ गया 4 6 2. Now I will take, अभी मैं 1 ही उतार के देखती हूं, लेकिन हमारा ये जो है
नाउ विच नंबर? सो इसमें अब हम इसको फर्दर ऐसे ही चेक करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि ये जो है, क्योंकि ये हमारा जा रहा है 2660, ये जा रहा है 264, बट व्हेन आई विल राइट वन मोर डिजिट हियर, दिस विल बिकम 2000 का डिजिट. तो ये अब हमें चेक करना होगा कि ये किस नंबर से जाएगा, एंड देन बाय दैट वी आर गोइंग टू डू द फर्दर कैलकुलेशन. तो डेसिमल में क्या होता है, वी टेक ओनली 2 प्लेसेस, है या नहीं है? क्योंकि डेसिमल में कभी कभी वी कैन गेट रिमाइंडर एज ए 0, बट सम डेसिमल वैल्यूज क्या होता है, दे गो टू एनी लिमिट, देयर इज नो लिमिट. तो इस वे में वी कैन सॉल्व इट. और कभी भी अगर आपको लगता है, प्लीज डू योर चेकिंग कि आपने सारा ठीक से करा है, कहीं आपने मिस्टेक नहीं करी है. ये भी एक हमें, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, देयर इज अ नीड टू चेक फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो नेक्स्ट, नाउ दिस इज फॉर यू टू एक्सप्लोर by what number you are going to do it so that you can do the further division. So इतना तक मैंने आपके लिए करके दिखा दिया. Now area of a square plot is 2304 meter square. Find the side of the square plot. Area, अब ये क्या है? So इसमें थोड़ा आप ये ध्यान दीजिए, जो हमारे स्क्वायर रूट ये सब होते हैं, ये किस में यूज होते हैं? जब हम पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल, इन सब की कैलकुलेशन करते होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की. सो इसमें क्या है, आपको पूरा इन्होंने एरिया दे दिया है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड. ठीक है, मीन्स दिस साइड इंटू दिस साइड. नाउ द प्रॉब्लम इज, यू नो द एरिया, दैट इज 2304. You have to find out the side. तो फॉर्मूला में तो हमने ये पुट कर दिया ना. नाउ टू रिमूव दिस थिंग क्या करेंगे हम, अंडर रूट 2304 लिखकर साइड पता करेंगे. ठीक है, सो 2304 का दिस मीन्स हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो डिवीजन मेथड हमारे लिए अब इजी हो गया. तो 4 4s are 16, 5 5s are 25. दिस मीन्स हम 4s पर जाएंगे. तो 4 4s are 16, 704, और यहाँ पे ये हमारा इसको ऐड करा, दिस बिकम्स 8. सो अब बताएं कौन सा नंबर हम करेंगे जिससे हमें एक्चुअल ये मिल जाए. सो 2 2s are 4 पे हमें मिलता है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं 4 4s are 16, 8 8s are 64 भी होता है. तो 8 8s are, अगर हम देखें तो 8 8s are 64, 8 8s are 64 एंड 70, है ना. सिक्सटी 64 में अगर हम 6 ऐड करेंगे 70 आएगा. तो दिस मीन्स इसका जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या है, 48. तो साइड का जो मेजरमेंट है, तो इफ वी वांट टू टेल द मेजरमेंट ऑफ द साइड, फाइंड द साइड, तो साइड इज 48 मीटर. ठीक है, तो साइड का आपका क्या है, साइड इक्वल टू 48 मीटर. Moving to the next question. अब there are 2401 students in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equal to the number of columns. तो देखें, इस वे में we have done previously also. एक सम हमने यही करा था, प्लांट्स का करा था या नहीं था? लेकिन वो हमने क्या करा था, फ्रैक्शन मेथड से. नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द डिवीजन मेथड. तो ये आ गया, पेयर बनाया. नाउ बाय विच नंबर डू यू थिंक, देखते हैं समझ में आ रहा है. 5 5s are 25 वो है, तो ये 4 से जाएगा. तो 4 4s are 16, तो 801 और दिस बिकम्स 8.
नाउ बाय विच नंबर, सोचिए। हम 1 एक तो हमें कहां से मिलता है, 1 1 जा 1 मिलता है 9 से, तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, दिस मीन्स ये आया 9। फर्दर तो हमें मालूम हो गया है, तो कितने हमें फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये आगे क्या है कि रोज एंड कॉलम्स विल बी 49, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? सो सी, अगर यही अभी हमें फ्रैक्शन में करना होता कितना टाइम लगता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि डिवीजन मेथड जो है दे सेव अवर टाइम एंड क्विकली वी कैन फाइंड आउट द आंसर जो हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द थिंग कि डिवीजन का अब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है एंड आई एम वेरी श्योर नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। कर सकते हैं ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, बस हाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर का स्क्वायर वी हैव टू पुट इट डाउन। तो उसके लिए अब आपको समझ में आ गया कि अगर आप फर्स्ट सेशन का भूल गए, हमने क्या सीखा था कि वंस प्लेस कौन कौन से नंबर से हम निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था 9 है तो या तो 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या 7 7 को। तो दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर डूइंग the square root with the division method. So pay attention on these skills and then easily you can do the answers. So what did we learn today? Today we learned how to do some sums and how to calculate the square root by the division method. और उसमें हमने डेसिमल भी कर लिए, सिंपल भी कर लिया, क्वेश्चंस पढ़ के भी कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो सब सीख लिया है। In the next session we are going to do some more remaining part of the chapter और वो करके हम ये चैप्टर में पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। I am very confident in that. So going to meet you in the next session. Bye.